हे व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो टेक मास्टर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि अब HTML का थोड़ा सा पार्ट है, जो कि HTML से हम लोग अपना कुछ डेटा को अपने PHP सर्वर पर कैसे भेजते हैं और वहाँ से अपने MySQL डाटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग अपने ऐप के लिए एडमिन पैनल कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। पर आज की वीडियो में बस हम लोग अपने कुछ इनपुट्स, मतलब हम अपना कुछ डेटा को अपने डाटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे ये डिटेल्स में पूरी देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे हम लोगों को क्या क्या करना है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने इसके लिए हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एडमिन को हमने रूट किया है फोल्डर को, तो यहाँ पर हम लोग सेव हेयर करते हैं। तो index.php हम लोग नेम लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारी सर्वर पर जो वर्क होता है वो हो गए फाइल। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर एक और क्रिएट करनी पड़ेगी। अब हम लोग इसको कुछ भी नाम देंगे, वो HTML के लिए, मतलब HTML में देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर test.html डाल देते हैं। तो सेव, इसको हम इस फाइल को हमें सेव एज करना पड़ेगा उसी फोल्डर में। सेव एयर, ओके। तो यहाँ पर HTML का बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 टेम्पलेट होता है, वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लोगों को जो भी वर्क करना है वो करना पड़ेगा। तो कोई भी वैल्यू हमें भेजने के लिए यहाँ पर फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा फॉर्म। तो ये फॉर्म की स्निपेट आ गई। तो इसमें क्या क्या होते हैं एट्रीब्यूट, यहाँ पर देखिए एक्शन, मेथड, और ये बाकी का ज़रूरत नहीं है अभी हमें इसकी। तो यहाँ पर मेथड में यहाँ पर गेट लिखा है। यहाँ पर दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। तो इसके बारे में हम लोग बाद में कभी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट लिख देते हैं। तो हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो एक्शन मतलब कहाँ पर भेजना है, कौन सी URL, तो हमें इस URL पर भेजना है। तो यहाँ पर देखिए index.php यहाँ पर डालना पड़ेगा। index.php पर हमें भेजना है हमारी ये वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को भेजने के लिए इनपुट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए इनपुट, तो यहाँ पर जो भी है उसके अंदर आपको जो भी डाटा भेजना है, मतलब नंबर भेजने हैं तो नंबर मतलब कौन सा एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट हम लोग भेज रहे हैं। और ये नेम, ये मेन एट्रीब्यूट है, कौन से नेम से आप लोग इस पेज पर वैल्यू को भेजेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टाइटल के रूप में भेजते हैं, वैल्यूज़ को वहाँ पर जाएंगे। तो इतना हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्ले करके अंदर ये देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेक्स्ट, मतलब आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर दे सकते हो, नंबर टेक्स्ट। तो ये होता है इनपुट टाइप। उस फॉर्म को भेजने के लिए हमें दूसरा एक इनपुट लेना पड़ेगा। सबमिट लिख देते हैं। तो सबमिट है, यह भी एक इनपुट का टाइप है। उसमें नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ID की नहीं, बस वैल्यू की, क्योंकि इनपुट टाइप सबमिट मतलब बटन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सेंड लिख देते हैं और आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये सेंड बटन आ गया, ये वैल्यू इस पेज पर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PHP के लिए यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन मार्क
यहाँ पर एक इंटर मारना पड़ेगा और इसके बीच में आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा $, और उसके बाद जो भी नेम देंगे वो मतलब यहाँ पर देना होगा होस्ट इज इक्वल टू, और इसके अंदर आपका होस्ट नेम डालना पड़ेगा जो भी है आपका वो। उसके बाद यहाँ पर तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये चारों वेरिएबल में आपको आपके डाटाबेस का कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इस वेरिएबल में हमें अपना कनेक्शन स्टोर करना होगा। तो कनेक्शन, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा MySQLi को कनेक्ट लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको आपका होस्ट नेम $host, उसके बाद एक कॉमा देना होगा, उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस नेम, यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद DB नेम। तो इतना हो गया। तो इसमें हमारा कनेक्शन हो गया अपने डाटाबेस का। उसके बाद इसको हम लोग क्लोज करने के लिए तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर अपना सर्वर शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये होस्ट नेम है हमारा। यहाँ पर MySQL का भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर MySQL अकाउंट में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम लोग अपने MySQL अकाउंट पर। यहाँ पर हमने एक डाटाबेस क्रिएट कर लिया है, टेबल। तो टेस्ट में एक और क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो डाटाबेस का नेम हम लोग दे देते हैं यहाँ टेस्टिंग। तो ये ध्यान में रखना है हमारा डाटाबेस का नेम क्या है, टेस्टिंग। DB नेम यहाँ पर टेस्टिंग डालना पड़ेगा। तो हो गया ये डाटाबेस का नेम। अभी हम लोगों का यूज़र नेम है रूट, और पासवर्ड पे हम लोगों का है रूट, और हम लोगों का होस्ट कौन सा है, होस्ट। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये 0.0.0. ये हम लोगों का होस्ट नेम है। तो यहाँ पर हम लोगों को होस्ट नेम में वो डालना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं अपनी, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 0.0.0.0. तो ये हो गया हम लोगों का होस्ट नेम। तो यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं, कौन सा टेबल हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर टेबल ओनली टी ही नेम दे देते हैं। उसमें हम लोग 3 मतलब कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। मतलब हमें एक ही चाहिए पर हम लोग 2 क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2, और उसके बाद यहाँ पर गो, उसके बाद इतना होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम ID। तो ये इंटीजर होता है, और दूसरा हम लोगों का टाइटल।
तो टाइटल यहाँ पर वल्चर यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आईडी, उसके बाद यहाँ पर आपको चाहिए होगा यहाँ पर 1 नंबर को आप इंडेक्स यहाँ पर प्राइमरी कर देना। ओके, यहाँ पर प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट, इसका मतलब अपने आप ही ये आईडीज क्रिएट होती जाएंगी। बस इतना होने के बाद आपका काम हो गया। यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लेंथ डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कितना आपका बड़ा टेक्स्ट होगा। तो इतना होने के बाद यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया, सेट करना होगा और यहाँ पर इंटीजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइटल में हम लोग कुछ डाल देते हैं और यहाँ पर गो कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेरी दिख रही होगी यहाँ पर, तो इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। कंट्रोल सी से हम लोग यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद अपने कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग क्वेरी का एक कंट्रोल वी, तो ये क्वेरी हो गई सेव। पर हम लोगों को जब भी हम लोग स्टोर करेंगे वो नई वाली क्वेरी, मतलब यहाँ पर टाइटल ही हर बार यहाँ पर यही वैल्यू जाएगी। तो उसके लिए हम लोग यही यहाँ से यहाँ पर देखिए ये नेम, देखिए ये क्या है, इसको कॉपी कर लीजिए। इस नेम से हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पर टाइटल भेज रहे हैं हम लोग फ़िलहाल। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टाइटल का, TITLE। तो यहाँ पर टाइटल का ये हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम लोगों को क्या स्टोर करना है कि हम लोगों ने यहाँ से भेजा है ये टाइटल नेम से जो भी वैल्यू इसके अंदर है वो भेज दे रहे हैं। कौन सा मेथड है, यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पर आगे आएंगे हम लोग, यहाँ पर डॉलर, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद पोस्ट लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देख आ गया पोस्ट। उस पोस्ट के अंदर से हमें क्या चाहिए, उस पोस्ट के अंदर से हम लोगों को टाइटल ये वैल्यू चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंगल लाइन डबल वाला ले लेना, डबल कॉलम, और उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने जो भी यहाँ से भेजा है, यहाँ से जिस भी नेम से, यहाँ पर देखिए नेम ये है हम लोगों का, तो इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सिंगल कोट ले लेते हैं हम लोग, डबल कोट नहीं, और वहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट और यहाँ पर ये एंड। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ये है इंसर्ट इनटू, ये मतलब एसक्यूएल क्वेरी है। यहाँ पर टी हम लोगों का मतलब टेबल नेम है, कौन सा टेबल है ये हम लोगों का डाटाबेस नेम है, टेबल नेम। फिर एक कॉलम हम लोग के दो, एक है आईडी, दूसरा है टाइटल, और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर नल मतलब ये अपने आप क्रिएट कर लेगा। और उसके बाद एक कॉमा, उसके बाद यहाँ पर AS मतलब जो हमने वैल्यू स्टोर की थी वहाँ पर वो है। तो ये हर बार यही वैल्यू नहीं हमें स्टोर करनी, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लोग को मिलेगी पोस्ट मेथड में वो हम लोग वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर ये वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट। तो ये हो गया। तो इतना हम लोगों को अब एसक्यूएल की क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिजल्ट, मतलब हम लोग एक वेरिएबल में ये सब कुछ स्टोर कर देंगे। यहाँ पर डॉलर रिजल्ट, तो रिजल्ट वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। उसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, माइस्क्यूएल का क्वेरी, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं MySQLi, और यहाँ पर MySQLi क्वेरी SQLi, उसके बाद अंडरस्कोर क्वेरी, और उसके अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, तो हम लोगों का ये फर्स्ट कनेक्शन हमें पास करना पड़ेगा कि हम लोगों का डाटाबेस कौन सा है,
और हमें क्या चाहिए, मतलब क्या करवाना है। तो ये डॉलर कनेक्शन, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और उसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक कॉमा देना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर कौन सी क्वेरी हम लोग फायर कर रहे हैं, तो इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर कॉमा के बाद कंट्रोल वी, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसको क्लोज करना है। उसके बाद इतना तो हो गया। अभी हम लोगों को कंडीशन लेनी पड़ेगी इफ देन की, क्योंकि हमें चेक करना होगा कि ये हम लोगों की वैल्यू इंसर्ट हो गई है या नहीं। तो यहाँ पर डॉलर नहीं, इफ देन, और इफ स्निपेट, तो यहाँ पर कंडीशन में यहाँ पर हम लोग डॉलर रिजल्ट दे देते हैं। डॉलर रिजल्ट अगर ये मतलब क्वेरी फायर हो गई तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा स्टोर, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पर कोड, यहाँ पर हम लोग अगर हो गया है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इको लिख देते हैं यहाँ पर, इको फंक्शन इको। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे वहाँ पर, इंसर्ट सक्सेसफुली, मतलब ये अगर क्वेरी फायर हो गई तो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट सक्सेसफुली, इंसर्ट सक्सेस, मतलब उसके बाद यहाँ उसको क्लोज। उसके बाद यहाँ पर एल्स कंडीशन भी ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इको फिर से। अगर उसने स्टोर नहीं किया तो वो फेल हो गए तो यहाँ पर हम लोग फेल लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हो गया ये क्लोज और इसको सेव कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर नेम कौन सा है, ये नेम देखिए, कंट्रोल सी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया था तो पोस्ट में हम लोग ये नेम डाल दे रहे हैं इस वजह से। और हम लोग अपना डाटाबेस चेक कर लेते हैं, ब्राउज। तो इस वजह से ये ब्लैंक छूट गया था। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 080, उसके बाद /test, यहाँ पर इंटर करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग डाल देते हैं 111 डाल दिया हमने और यहाँ पर सेंड कर दिया। यहाँ पर इंसर्ट सक्सेसफुली दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पर ब्राउज़ पर फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ये हो गया। तो इतना सा ही आसान होता है अपने डाटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कराना। तो फिर से हम लोग एक और वैल्यू स्टोर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर होगा ये भी, फिर से हम लोग ब्राउज़ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ये भी स्टोर हो गई। तो इतना आसान होता है अपने डाटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कराना। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कितना सा कोड है। यहाँ पर सिर्फ ये कुछ वेरिएबल्स है, अपने डाटाबेस का कनेक्शन करना होता है और एक कनेक्शन के अंदर अपने डाटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर जो दे दिया है हम लोगों ने ऊपर, वही स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद पोस्ट मेथड से हम लोग इनपुट ले रहे हैं या फिर गेट, तो वो हम लोग किसी वेरिएबल्स में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी हम लोग निकालते हैं कहाँ से कैसे, आपको हमने दिखा दिया अभी लाइव। और यहाँ पर वहाँ पर जहाँ पर हम लोग को इंसर्ट करना है वहाँ पर वो वेरिएबल को असाइन करना होता है। उसके बाद क्वेरी को फायर करना होता है और अगर वो क्वेरी फायर हो गई तो कुछ अलर्ट दे सकते हैं आप लोग। और HTML में बस इतना ही होता है, एक फॉर्म होता है किस पेज पर हम लोग वैल्यूज़ को भेज रहे हैं, कौन सी मेथड से भेज रहे हैं,
उसके अंदर इनपुट्स कौन कौन से हम लोग ले रहे हैं और यहाँ पर नेम कौन से नेम से हम लोग वैल्यू को भेज रहे हैं। और दूसरा सबमिट होता है इनपुट का टाइप, जिससे कि वो फॉर्म भेज दिया जाता है। तो इतना ही। तो चलिए चलते हैं अभी।